इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई नंबर n पावर ऑफ 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है या पावर ऑफ 2 है, तो उस नंबर का उसके पिछले नंबर से अगर हम बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें आउटपुट में 0 मिलेगा। तो प्रोग्राम लिखने के लिए जो लाइन लिखनी पड़ेगी हमें, जो मैजिक लाइन जिसको हम कह सकते हैं, वो ये लाइन है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये लॉजिकल एंड है, ठीक है। ये डबल एंड जो हम लगा रहे हैं ये लॉजिकल एंड है, और जो सिंगल एंड लगाते हैं इसको हम बोलते हैं बिट वाइज एंड ऑपरेटर, ठीक है। ये बिट वाइज एंड है, ये लॉजिकल एंड है। डेवलपर मतलब कि वो जो प्रोग्राम को डेवलप कर रहा है, ठीक है। और डेवलपर प्रोग्राम किसके लिए डेवलप करता है? डेवलपर प्रोग्राम डेवलप करता है यूज़र के लिए। यूज़र कौन? जो उस प्रोग्राम को यूज़ करेगा। तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम चेक कर रहे हैं कि नंबर पॉजिटिव है कि नहीं, और जब नंबर पॉजिटिव है तभी हम आगे चेक करेंगे। फिर आगे हम क्या चेक कर रहे हैं? आगे हम चेक कर रहे हैं कि अगर n और n-1 का हम बिटवाइज एंड करते हैं तो उसका जो आउटपुट है वो 0 आ रहा है कि नहीं। उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, एक निगेटिव नंबर एंटर कर देता हूँ, जैसे कि -8 है ना। -8 अगर मैं एंटर करता हूँ तो क्या होता है? तो -8 पहले ही हमारा ये कंडीशन जो कि इसको फॉल्स कर देगी और हमारा मैसेज आएगा -8 इज़ नॉट पावर ऑफ 2, है ना। तो रन करूँगा मैं तो -8 इज़ नॉट पावर ऑफ 2। इस तरीके से ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम चेक कर रहा है कि यूज़र द्वारा दिया गया नंबर पावर ऑफ 2 है कि नहीं। सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम प्रॉब्लम नंबर 48 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें चेक करना है कि यूज़र द्वारा दिया गया नंबर या यूज़र द्वारा दी गई संख्या पावर ऑफ 2 है कि नहीं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास दो नंबर हैं 8 और 10, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 8 जो 8 है वो पावर ऑफ 2 है, और 10 जो है वो पावर ऑफ 2 नहीं है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमें यही करना है, हमें कंप्यूटर को एक नंबर देना है और हमारा कंप्यूटर चेक करके बताए कि दिया हुआ नंबर पावर ऑफ 2 है कि नहीं। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने समझा था कि कैसे हम बिना पावर फंक्शन का उपयोग किए 2 की पावर n को कंप्यूट कर सकते हैं, और इस काम को करने के लिए हमने लेफ़्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर या बिटवाइज लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर का उपयोग किया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, और उसके बाद में इस वीडियो को, आज की इस वीडियो को देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि पावर ऑफ 2 का मतलब क्या होता है। तो कोई भी संख्या पावर ऑफ 2 तब कहलाती है जब हम उसे 2 की पावर n के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे देखिए ये 1 लिखा हुआ है, क्या हम 1 को 2 की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हम लिख सकते हैं 1 को 2 की पावर n के फॉर्म में। मतलब 2 की पावर हम 0 लिखेंगे तो 2 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। उसी तरीके से क्या हम 2 को 2 की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 की पावर आप 1 करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। वैसे ही हम 4 को 2 की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर n के फॉर्म में, और 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर n के फॉर्म में, और इसी तरीके से 32 और 64 और 128 उसके आगे नंबर बढ़ते जाएंगे। तो ये सारी संख्याएं कहलाती हैं पावर ऑफ 2, ठीक है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कौन सी संख्या पावर ऑफ 2 नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए 20, ठीक है। 20 को हम 2 की पावर n के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो 20 जो है वो पावर ऑफ 2 नहीं है, ठीक है। अगर आप इसे लिखने की कोशिश करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? आप 2 की पावर 4 लिखेंगे। 2 की पावर 4 16 होता है, तो आप बोलेंगे शायद 2 की पावर 5 में आ जाए 20, तो नहीं, 2 की पावर 5 तो 32 होता है। इसका मतलब 20 को 20 को हम 2 की पावर n की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अगर हम अपने कंप्यूटर को इनपुट में 20 देंगे तो हमारा कंप्यूटर क्या बताए हमें कि आप 20 को 2 की पावर n की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ये हमें आउटपुट में दे। तो चलिए अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है, इस बात को अगर हमें समझना है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो हमें समझना पड़ेगा कि इन नंबरों की खासियत क्या होती है। जो नंबर 2 की पावर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या पावर ऑफ 2 की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उनकी खासियत क्या होती है, इस बात को समझना जरूरी है। तो अगर हम पावर ऑफ 2 वाले नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो उसमें सिर्फ एक ही 1 होता है। तो इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं,
जैसे कि हमारे पास ये 1 है, ये 1 जो है वो डेसिमल में लिखा हुआ है। जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हम इस 1 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि हम डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने इन सारी बातों को बताया है। तो अगर हम 1 को बाइनरी में लिखें तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे केवल एक ही 1 आ रहा है। उसी तरीके से 2 को जब हम बाइनरी में लिखेंगे तो यहाँ भी एक ही 1 आ रहा है। 4 को जब बाइनरी में लिखेंगे तो यहाँ पे भी एक ही 1 आ रहा है। 8 को बाइनरी में लिखेंगे तो यहाँ एक ही 1 आ रहा है, और 16 को बाइनरी में लिखेंगे तो यहाँ भी एक ही 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अलावा अगर किसी और संख्या को, जैसे मान लेते हैं 9 को, अगर हम बाइनरी में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 1 आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो संख्या पावर ऑफ 2 में लिखी जाती है, पावर ऑफ 2 में जिसको हम लिख सकते हैं, है ना, उसमें सिर्फ एक ही 1 आएगा जब हम उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये खासियत है, इसका उपयोग करके हम पता कर सकते हैं कि कोई संख्या पावर ऑफ 2 है कि नहीं। और उस बात को पता करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है जिसको हम मैजिक ट्रिक कहते हैं। इस ट्रिक का उपयोग करके आप पता कर सकते हैं कि कोई संख्या n पावर ऑफ 2 है कि नहीं। तो चलिए इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम एक n नाम का वेरिएबल लेते हैं और उसमें हम एक वैल्यू स्टोर कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो मैंने n नाम के वेरिएबल में एक संख्या 8 को स्टोर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी पिछली संख्या निकालनी है। पिछली संख्या मतलब n-1 निकालना है। तो n-1 क्या होगा, अगर n की वैल्यू 8 है तो n-1 हो जाएगा 7, ठीक है। n-1 क्या हो गया, 7। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें n का और n-1 का क्या करना है, बिट वाइज एंड करना है, बिट वाइज एंड। अगर आपको नहीं पता कि बिट वाइज एंड क्या है और इसका किस तरीके से उपयोग किया जाता है, तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने इन सारी बातों को बताया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, n का, ठीक है, n का और n-1 का बिट वाइज एंड करना है। तो n हमें पता है, n हमारे लिए क्या है, 8 है, हमने एग्जाम्पल लिया है। तो n-1 क्या हो जाएगा, 8-1 मतलब 7 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 8 को पहले बाइनरी में लिखेंगे, बाइनरी में लिख लिया मैंने 8 को। उसके बाद में हम 7 को बाइनरी में लिखेंगे और उन दोनों पे हम क्या कर देंगे, बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिट वाइज एंड ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो अगर दोनों बिट में से अगर कोई एक भी बिट 0 है तो हमें आउटपुट में 0 मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये वाली बिट 0 है इसलिए आउटपुट में 0, यहाँ पे ये वाली बिट 0 है आउटपुट में 0, ये वाली बिट 0 है आउटपुट में 0, ये वाली बिट 0 है आउटपुट में 0। इसका मतलब हमें आउटपुट में पूरा क्या मिल गया, आउटपुट में हमें पूरा 0 मिल गया। इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई नंबर n पावर ऑफ 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है या पावर ऑफ 2 है, तो उस नंबर का उसके पिछले नंबर से अगर हम बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें आउटपुट में 0 मिलेगा, ठीक है। ये हमें ये बात समझ में आ रही है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर n की जगह हम 8 न लेके कुछ और नंबर लिए होते जिसको हम पावर ऑफ 2 में नहीं लिख सकते, जैसे कि 9, ठीक है। 9 को हम पावर ऑफ 2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम 9 को 2 की पावर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अगर हम इसका बिट वाइज एंड करेंगे n-1 से जो कि 8 होगा, तो क्या हमें 0 नहीं मिलेगा। तो हम चेक कर लेते हैं, n को बाइनरी में कैसे लिखेंगे 1001 और 8 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे 1000, है ना। इन दोनों का अगर हम बिट वाइज एंड करेंगे तो 10 का 0, 00 का 0, 00 का 0, 11 का 1। देखिए यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिला ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ठीक है, और ये 0 है। तो अगर हमें बिट वाइज एंड करने के बाद आउटपुट में 0 मिल रहा है तो इसका मतलब वो जो n था वो पावर ऑफ 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो पावर ऑफ 2 है। और अगर हमें 0 नहीं मिल रहा, देखिए यहाँ पे 1000 है ना, 1000 मतलब 8 होता है, तो जो ये n है ये पावर ऑफ 2 के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, पावर ऑफ 2 में नहीं लिखा जा सकता। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इस ट्रिक का हम उपयोग करेंगे कंप्यूट करने में कि कोई नंबर पावर ऑफ 2 है कि नहीं। तो वही एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 8, तो हमने क्या किया, n-1 कंप्यूट किया और दोनों का हमने बिटवाइज एंड कर दिया, हमें रिजल्ट 0 मिला। इसका मतलब जो 8 है वो पावर ऑफ 2 है, ओके।
तो चलिए अब हम क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें इस ट्रिक का यूज़ करके प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम लिखने के लिए जो मेन जो लाइन लिखनी पड़ेगी हमें, जो मैजिक लाइन जिसको हम कह सकते हैं, वो ये लाइन है। ठीक है, अगर आपके प्रोग्राम में सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन देखी जाए सी प्रोग्राम में जो कि इस काम को करेगी, तो वो ये लाइन है। इस लाइन को हम डिटेल में समझते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस लाइन को प्रोग्राम में फिट कर देंगे। ओके, तो इस लाइन देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है वो ये ऑपरेटर है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल एंड, है ना। ये क्या है, लॉजिकल एंड। ओके, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये लॉजिकल एंड है। ठीक है, ये डबल एंड जो हम लगा रहे हैं ये लॉजिकल एंड है, और जो सिंगल एंड लगाते हैं इसको हम बोलते हैं बिट वाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, ये बिट वाइज एंड है, ये लॉजिकल एंड है। तो लॉजिकल एंड क्या करता है, लॉजिकल एंड चेक करता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही ट्रू है कि नहीं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम चेक कर रहे हैं कि यूज़र ने जो नंबर दिया है वो नंबर ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। ठीक है, अगर यूज़र ने जो नंबर दिया है वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब कि अगर मान लेते हैं कि यूज़र ने n की वैल्यू दी है 8, ठीक है, तो 8 जो है वो 0 से बड़ा है ना। ये बस चेक कर रहा है कि यूज़र ने कहीं गलती से निगेटिव नंबर तो नहीं दे दिया इनपुट में। ठीक है, कई बार क्या होता है, यूज़र को बहुत समझ में नहीं आता अगर प्रोग्राम, तो वो निगेटिव नंबर भी दे सकता है, वो कोई अल्फ़ाबेट भी इनपुट करा सकता है ना। तो इसीलिए हमें चेक करना ज़रूरी है कि यूज़र ने जो नंबर दिया है वो नंबर पॉजिटिव है कि नहीं। ठीक है, पहली बात तो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो पावर ऑफ 2 में लिख सकते हैं हम, है ना। पावर ऑफ 2 में जब भी हम लिखेंगे तो हमें आउटपुट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इसीलिए जो डेवलपर होता है उसका फ़र्ज होता है, डेवलपर मतलब कौन, डेवलपर मतलब कि वो जो प्रोग्राम को डेवलप कर रहा है। ठीक है, और डेवलपर प्रोग्राम किसके लिए डेवलप करता है, डेवलपर प्रोग्राम डेवलप करता है यूज़र के लिए। यूज़र कौन, जो उस प्रोग्राम को यूज़ करेगा। तो डेवलपर का फ़र्ज बनता है कि वो जो प्रोग्राम बनाए वो ऐसा बनाए जिससे यूज़र को इनकन्वीनियंस ना फील हो, मतलब प्रोग्राम जो है यूज़र फ्रेंडली हो। अगर यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम का आपको एग्जाम्पल देखना हो, किसका, यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम। यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम मतलब ऐसा प्रोग्राम जो जब यूज़र यूज़ करे तो उसके लिए बहुत फ्रेंडली हो, है ना। यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम अगर आपको देखना हो तो आप कभी एटीएम मशीन चले जाइए। कहाँ चले जाइए, एटीएम मशीन। ठीक है, एटीएम मशीन आप चले जाइए। आप जब एटीएम मशीन जाएंगे तो आपने देखा होगा एटीएम मशीन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होता है। ठीक है, क्योंकि एटीएम मशीन को वाइड वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन यूज़ करता है। ठीक है, वाइड वैरायटी ऑफ जनता यूज़ करती है। अब देखिए, जब आप एटीएम जाते हैं तो आपको कितना सिंपल इंटरफेस है, आपको पता होता है कार्ड कब इंसर्ट करना है, कब पिन प्रेस करना है ना, कौन सा अमाउंट कहाँ पे एंटर करना है, आपको सब कुछ पता रहता है। बहुत सिंपल सा इंटरफेस होता है, क्योंकि उसका जो डेवलपर था, उसके सॉफ्टवेयर का जो डेवलपर था, उससे पता था कि ये एटीएम, ठीक है, सभी को यूज़ करना है, चाहे उसने टेक्निकल काम किया हो चाहे ना किया हो। ठीक है, और हम देख भी पाते हैं कि एटीएम का इंटरफेस बहुत सिंपल होता है। इसीलिए एज अ डेवलपर आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जो भी प्रोग्राम बनाइए ऐसा बनाइए कि यूज़र देख के ही समझ जाए कि अब उसको क्या इनपुट करना है और क्या इनपुट नहीं करना है। तो इसलिए यूज़र तो कुछ भी इनपुट दे सकता है। यूज़र से जब आप बोलेंगे कि एक नंबर एंटर करिए, तो यूज़र नेगेटिव नंबर भी दे सकता है, यूज़र अल्फ़ाबेट भी दे सकता है, यूज़र स्पेशल सिंबल भी दे सकता है। तो आपको चेक करना चाहिए कि यूज़र ने जो नंबर दिया है क्या वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। ठीक है, पहले आप चेक करिए। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारा जो लॉजिकल एंड होगा ना, मैं आपको बता रहा था कि लॉजिकल एंड और ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर अलग होते हैं। ठीक है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेक करता है कि दोनों ही साइड ट्रू है कि नहीं, जबकि बिट वाइज एंड ऑपरेटर क्या करता है, बिट वाइज एंडिंग परफॉर्म करता है। ठीक है, इसके बिट्स और इसके बिट्स के बीच में एंडिंग परफॉर्म करेगा। तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम चेक कर रहे हैं कि नंबर पॉजिटिव है कि नहीं, और जब नंबर पॉजिटिव है तभी हम आगे चेक करेंगे। फिर आगे हम क्या चेक कर रहे हैं, आगे हम चेक कर रहे हैं कि अगर n और n-1 का हम बिट वाइज एंड करते हैं तो उसका जो आउटपुट है वो 0 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे कि एक नंबर जो n था, अगर वो पावर ऑफ 2 है
तो उसका और उससे एक पिछले नंबर का, उससे छोटे नंबर का अगर बिटवाइज एंड करेंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे चेक की जा रही है कि n का और n-1 का बिटवाइज एंड करने पर क्या 0 आ रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन सही हैं तो वो नंबर पावर ऑफ 2 है। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है, गलत है, तो जो नंबर है वो पावर ऑफ 2 नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए देखिए प्रोग्राम लिखा है और देखिए ये है वो लाइन जो हमने इस प्रोग्राम में यूज़ करी है। और इस लाइन के अलावा इस प्रोग्राम में ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इस प्रोग्राम में देखिए सबसे पहले हमने इंक्लूड किया है stdio.h को, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल को। उसके बाद में मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है n, और हमने यूज़र से एक नंबर लिया है। उस नंबर मतलब यूज़र को हमने एक नंबर एंटर कराने के लिए बोला है यूज़र को कि एंटर अ नंबर। उसके बाद में हमने उस नंबर को n नाम के वेरिएबल में रिसीव किया है, और इस कंडीशन का उपयोग करके हम चेक कर रहे हैं कि वो नंबर ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, और दूसरा उस नंबर को अगर उसके एक पिछले नंबर से बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराया जाए तो वो जो आउटपुट आएगा वो 0 है कि नहीं। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सही है तो नंबर जो है वो पावर ऑफ 2 है, और दोनों में से अगर एक भी कंडीशन गलत है तो नंबर पावर ऑफ 2 नहीं है। ठीक है, और इस बात को चेक करने के लिए हमने कंडीशनल ऑपरेटर का उपयोग किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने इफ एल्स का उपयोग नहीं किया है, हमने यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर का उपयोग किया है। अगर आपको नहीं पता कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके कंडीशनल ऑपरेटर को समझ सकते हैं, और उसके बाद में इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया प्रोग्राम हमारा, काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो ये प्रोग्राम आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार हम इस प्रोग्राम को अब रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को अगर हम रन करके देखना चाहें कि किस तरीके से हमें आउटपुट मिलता है, तो ये हमारा प्रोग्राम है। मैंने इस प्रोग्राम को VS कोड में ओपन कर लिया है। अब VS कोड में मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। रन करने के बाद सबसे पहले हमें मैसेज दिखाई देगा। हमें क्या मैसेज दिखेगा, हमें मैसेज दिखेगा कि एंटर नंबर। ठीक है, जो कि इस लाइन से आ रहा है। तो इस लाइन से एंटर नंबर आया। अब देखिए कंट्रोल यहाँ पे रुका हुआ है, कंट्रोल लिखा हुआ है क्यों रुका हुआ है, क्योंकि स्कैनफ फंक्शन की वजह से। स्कैनफ फंक्शन ने हमारी स्क्रीन को होल्ड करके रखा है कि आप n की वैल्यू एंटर करिए। तो मैं n की वैल्यू एंटर करता हूँ 8, और मैंने एंटर की प्रेस किया तो मुझे मैसेज मिला कि 8 इज़ पावर ऑफ 2। एकदम सही आंसर है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से कोड रन करता हूँ, और यहाँ पे इस बार मैं 10 एंटर करता हूँ या 20 एंटर करता हूँ, जैसे कि हमने आज की इस वीडियो में समझा था। तो 20 जब मैंने एंटर किया तो मुझे जो मैसेज मिला 20 इज़ नॉट पावर ऑफ 2। ओके, एकदम सही है। उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, एक निगेटिव नंबर एंटर कर देता हूँ, जैसे कि -8 है ना। -8 अगर मैं एंटर करता हूँ तो क्या होता है, तो -8 पहले ही हमारा ये कंडीशन जो कि इसको फॉल्स कर देगी, और हमारा मैसेज आएगा -8 इज़ नॉट पावर ऑफ 2, है ना। तो रन करूँगा मैं तो -8 इज़ नॉट पावर ऑफ 2। इस तरीके से ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम चेक कर रहा है कि यूज़र द्वारा दिया गया नंबर पावर ऑफ 2 है कि नहीं, है ना। तो इस तरीके से हम इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, सी प्रोग्राम के माध्यम से। यहाँ पे एग्जांपल्स लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जब इनपुट में 8 किए तो 8 इज़ पावर ऑफ 2, जब इनपुट हमने 10 किया तो 10 इज़ नॉट पावर ऑफ 2। ओके, उसके बाद में आज के इस वीडियो में हमने क्या समझा कि पावर ऑफ 2 वो संख्याएँ होती हैं जिन्हें हम 2 की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इनके बाइनरी में सिर्फ एक ही 1 होता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन थी आज की इस वीडियो में वो ये लाइन थी, हमें चेक करना है कि उस नंबर और उससे एक पिछले नंबर का बिटवाइज एंड करने पर क्या हमें आउटपुट 0 मिलता है। अगर ऐसा है तभी वो नंबर पावर ऑफ 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।